रायपुर का प्राइम लोकेशन माने जाने वाला मरीन ड्राइव तेलीबांधा, जिसके पीछे की जो कॉलोनियां हैं वहाँ गंदगी देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से गंदगियां हैं। कैमरे में मैं कहूँगा कि दिखाएं। जो ये प्राइम लोकेशन माना जाता है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, घर के जस्ट बगल में ही इस तरह का कचड़े का ढेर है। और जो आम नागरिक हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, उनसे अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे सीधे तौर पर चर्चा करते हैं कि कचरे किस तरीके से साफ़ होता है, किसकी गलती से कचरा रुका है। बीच में हुआ साफ, फिर वो पूरा कचरा नहीं निकाला है, पूरा भरा है, पूरा कचरा भरा है। आप खुद देख लो, देख सामने ही है। तो आखिरी बार कब हुआ था? ये अभी दो तीन दिन के बाद हुआ था। और यहाँ तो मच्छर भी होता है। मच्छर बहुत है, बीमारी हो रहा है, बीमारी हो रहा है। कितना मच्छर है? बहुत बहुत यहाँ बैठ नहीं पा रहे, देखो ना। बता दे, सबके घर में मच्छर है। अब देख रहे हो कितना गंदगी, तो मच्छर नहीं रहेगा। अब बता, इधर भी गंदगी, उधर साफ करते हैं तो उधर को करते हैं। अच्छा, इधर को नहीं करते? इधर कहाँ से करेगा? सब कोई कचरा फेंकते, वो लोग भी क्या करेंगे? बेचारे लोग, कचरा फेंकने वाला भी क्या करेगा? कैसे आप लोग कचरा फेंकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं फेंकते, गाड़ी वाले को देते हैं। गाड़ी वाले आते हैं ना सुबह 11-12 बजे। तो यहाँ फिर कचरा कौन फेंकता है? वो सब यहाँ कोई भी फेंक देता है कचरा, कोई भी फेंक, सब फेंक देते, कोई भी फेंक देता है। घर तक फेंकाया है, देखो गली ला देखो। हमेशा हमारी आदत होती है कि हमारी अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने की। नगर निगम जो है साफ़ सफाई करवाती भी है, लेकिन उसके बावजूद जो आम नागरिक हैं उनमें भी जागरूकता नहीं है कचरे को लेकर। यहाँ पर इनका कहना है कि कचरे को यहाँ पर फेंका जाता है, क्योंकि ये किनारे में आगे हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं उधर कचड़े उधर फेंके गए हैं सीधे तौर पर। जबकि प्रतिदिन सुबह कचड़े की गाड़ियां आती हैं और निश्चित तौर पर शासन के द्वारा जागरूकता फैलाई जाती है कि कचड़े गाड़ी में ही डालना है, चाहे सूखा कचरा हो या गीला कचरा हो। लेकिन उसके बावजूद आम जनता इस तरीके की हरकतें करती है, जिससे उनको ही रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इससे मच्छरें उत्पन्न हो रही हैं, नालियाँ जाम हो रही है, तमाम तरीके की दुश्वारियाँ इस कचरे से सामने आ रही हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे और जानेंगे कि कचरे को लेकर क्या क्या सावधानियाँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं नाली में भी पूरा जाम है, यहाँ से पानी निकलने की सुविधा नहीं है। जब अभी ये हाल है तो बरसात के समय इनका हाल और ख़राब रहता होगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। आप यहीं से दोस्त? जी। ये कहाँ पे कचरा वचड़ा एकदम भरा हुआ है, साफ वाफ होता है कि नहीं? नहीं होता है साफ। नहीं होता? नहीं। कब आया था कचरा गाड़ी लास्ट? कचरा गाड़ी तो आता है, लेकिन नली साफ नहीं होता। नाली नहीं होता? नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि कचरा फेंक देते हैं नाली में ही, ऐसा है? कई लोग डाल देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग। अड़ोसी पड़ोसी लोग? हाँ, तो आजू सबके बाजू। अड़ोसी पड़ोसी मतलब सब डाल रहे हैं? क्या बोलेंगे तो। ऐसा? और पानी वानी क्या समस्या है इधर? नहीं, पानी ठीक समय में चालू होता है, आता है। पानी रहता है। तो आपका क्या नाम है दोस्त? बताओ। अजय वनर। कैसा कचरा वचरा काहे फेंकते हो यार? हम कहाँ फेंकते हैं? बता कौन फेंकता है? आजू बाजू वाले मकान वाले लोग डालते हैं, और कौन डालेगा कचरा? क्योंकि सारे मकानों में पूरा कचरा यहाँ पर देगा, पूरा जाम है नाली। मच्छर आता होगा इससे? मच्छर तो बहुत होते हैं। पार्षद ध्यान देते हैं? पार्षद तो ध्यान देते हैं, सफाई कर्मी ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मी नहीं जाते। इनका कहना है कि कचरा गाड़ी तो आती है पर नालियाँ साफ़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। नालियों की समस्या यहाँ पर बनी हुई है लोगों को। और रायपुर में बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ नालियाँ प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है कचरा जाम भी होता है। और कुछ गलतियाँ जो रहने वाले नागरिक हैं उनकी भी होती है, क्योंकि कचरे को नाली में जब फेंकेंगे तो नालियाँ स्वाभाविक सी है कि वो जाम होनी ही। इस पर आम जनता को भी सोचने का विषय है कि अगर जहाँ पर उनको रहना है वहाँ साफ़ सफाई ना करें तो उनका जनजीवन ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।